गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको त्योहार पर विशेष चौखट पूजन के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार हम त्योहारों पर विशेष तरीके से धन धान्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए हम अपनी चौखट का पूजन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दरवाजे के अंदर से खड़े होकर सुबह अपने पितरों को पानी, दरवाजे के दोनों ओर पानी डालकर उन्हें पानी दिया। और उसके बाद जो भी मेरे कल की यहाँ पर चौखट पूजा है, उसको मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे साफ कर लिया है, क्योंकि पहले उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको साफ कर लिया है। अब मैंने एक छोटी-सी प्लेट में दालचीनी का पाउडर लिया है, दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर आप सभी जानते ही हैं। उसमें मैं थोड़ा-सा हल्दी का लेप डालूँगी। हल्दी का लेप का मतलब है कि हल्दी में थोड़ा-सा पानी मिलाकर, मैंने गंगा जल मिलाकर शुद्ध कर लिया है और मैंने उसको दालचीनी में डाल दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा गुलाब जल डाला है और अब मैं थोड़ा-सा इसमें 1-2 बूंद यहाँ पर इत्र की डालूँगी। इत्र भी ये गुलाब का इत्र है, आप प्रयास करें कि आप गुलाब का इत्र ही इसमें डालें, क्योंकि गुलाब का इत्र लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय होता है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों का लेपन अच्छी तरह से घोल लिया है। इसमें अब मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसमें दालचीनी का पाउडर, हल्दी, गंगा जल, गुलाब जल और गुलाब का इत्र मैंने इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मैं पूरी चौखट को साफ करके वहाँ पे लेप कर दूँगी, ताकि मेरी चौखट जो है वो अच्छी तरह से शुद्ध हो जाए। देखिए दोस्तों, हल्दी है, गंगा जल है, ये सभी बहुत शुद्ध चीज़ें हैं जिससे हमारी चौखट बहुत शुद्ध हो जाती है। तो मैं हर त्योहार पर इस तरह का विशेष पूजन अपनी चौखट का करती हूँ और इसका मैंने बहुत लाभ देखा है। तो इस प्रकार मैंने ये लेपन यहाँ पे पूरा कर लिया। अब मैं दरवाजे के दोनों ओर स्वास्तिक का रोली से निर्माण करूँगी। देखिए दोस्तों, स्वास्तिक हमें कॉर्नर पर बनाना है। वैसे तो हमारे घर में हमारा ये नियम है कि हमारे घर में बच्चे भी जानते हैं कि चौखट पे हम कभी भी पैर रखकर अंदर नहीं आते हैं। जब भी कोई अंदर जाता है या बाहर आता है, तो मैंने सबको बता ही रखा है पहले से कि यह चौखट पर कभी भी हमें पैर नहीं होता रखना चाहिए। क्योंकि हम अपने पुराने बड़े-बुजुर्गों से, दादा-दादी से, मम्मी से सुनते आ रहे हैं कि हमारे घर में चौखट होती है, वो हमारे घर की सबसे पवित्र स्थान होता है। वहीं पर हमारे पितर आते हैं रात को पानी के लिए, वहीं पर देवता आते हैं, हर सकारात्मक ऊर्जा वहीं से आती है, नकारात्मक ऊर्जा भी वहीं से आती है। तो ये जो है प्रवेश द्वार हमारा, ये बहुत पूजनीय होता है। इसलिए हम यहाँ पर चौखट का डेली पूजन करते हैं। तो आज त्योहार विशेष पूजन में मैंने यहाँ दोनों और अपने स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक आप सभी जानते हैं कि कितनी सकारात्मक ऊर्जा होती है इसके अंदर। और उसके बाद मैं यहाँ पर लक्ष्मी के पाँव बनाऊँगी दोनों ओर। तो मैंने यहाँ पे जो साँचा रखा है, पर मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी इसको बना सकते हैं। मैंने इसमें पीले रंग का इस्तेमाल किया है, क्योंकि लाल और पीला रंग पूजा में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास कोई और रंग है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने दोनों ओर जो है दरवाज़े के स्वास्तिक की बाजू में मैंने लक्ष्मी जी के पाँव को बना लिया है। तो इस प्रकार जब लाल स्वास्तिक बनता है और पीले लक्ष्मी पाँव बनते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो मैं दोनों ओर ये यहाँ पे बना लूँगी, क्योंकि लक्ष्मी के चिन्ह हम दरवाज़े पे अवश्य से बनाते हैं। तो इस प्रकार मैं दोनों ओर यहाँ पे बना के अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, और पूजा की तैयारी में इसके बाद में आज, क्योंकि नवरात्रे का पहला दिन है और किसी भी पूजन पे, दिवाली हो, धनतेरस हो, कोई भी शुभ मुहूर्त हो, गणेश पूजन हो, नवरात्रि का पूजन हो, तो हम उस पे विशेष तौर पर अपनी चौखट का पूजन करते हैं। तो इसलिए मैं आज यहाँ पर तोरण लगाऊँगी आम के पत्तों का। ये आम के पत्तों का तोरण मैंने पहले से ही साफ करके बना लिया है। आप चाहे तो बाज़ार से भी इसे खरीद सकते हैं। मेरे पास आम के पत्ते थे, तो मैंने घर में ही बना लिया। तो मैंने यहाँ पर साफ करके आम के पत्तों को उसपे हल्दी और रोली का टीका मैंने यहाँ पे दोनों पर लगा दिया है। तो सारे पत्तों पर मैं ये तिलक लगा दूँगी, क्योंकि मुझे इसे द्वार पे ऊपर बाँधना है तोरण को। तो आप लोग जानते ही हैं कि तोरण कितना शुभ होता है। हर त्योहार, हर फेस्टिवल पे हम अपने दरवाज़े पर इसको लगाते हैं। तो इस प्रकार मैंने सारे पत्तों को लगा लिया और द्वार पे तोरण को ऊपर बाँध दिया है। तो इस प्रकार हमारे द्वार पे तोरण लग गया है और अब हम यहाँ पर अपनी पूजा की आगे तैयारी करेंगे। तो पूजा के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लूँगी और धूप जला लूँगी, क्योंकि हम रोज़ धूप-दीप से पूजन करते हैं, क्योंकि आज त्योहार विशेष है, तो आज हम कपूर से भी अपनी चौखट की आरती करेंगे। तो मैंने यहाँ पर धूप-दीप जला लिया है
और अब हम इसकी अपनी धूप-दीप जो है चौखट को यहाँ पर दिखाएँगे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि लक्ष्मी पूजन में हम गुलाब के इत्र का, गुलाब के फूल का, गंगा जल का या फिर इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार जब हम दालचीनी और ये सब लक्ष्मी माता की चीज़ें हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय हैं, जब दरबार पे हम लगाते हैं दरवाज़े पे, तो हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर धूप-दीप जला लिया है और मैं अब यहाँ पे कपूर जलाकर अपनी चौखट की आरती करूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी चौखट की यहाँ पे आरती खत्म कर ली है। तो आरती को हम बहुत ही लक्ष्मी जी के पाँव हैं और स्वास्तिक है जहाँ पे, और पूरी चौखट पे हम घुमाएँगे और अपने दरवाज़े पे भी इसको दिखाएँगे। तो इस प्रकार से जो है हमारी यहाँ पे चौखट पूजन का जो काम है वो यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम यहाँ इसके बाद में अपने दरवाजे पर जो है दरवाजे के स्वास्तिक बनाएँगे दोनों ओर, क्योंकि आज नवरात्रों का पहला दिन है, तो ये हम नया स्वास्तिक का निर्माण अवश्य से करेंगे। दरवाज़ा मैंने पहले ही साफ कर लिया है और अब मैं यहाँ पे दरवाजे का पूजन करने के लिए अंदर आऊँगी। तो मैं 3 बार अपनी चौखट को प्रणाम करती हूँ और एक सीधा पैर अंदर लेकर, दरवाजे की चौखट पे ना रखकर अंदर की तरफ मैं पैर रख लेके आई और मैं अपने दरवाजे के अंदर अब आ गई हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपने दरवाजे पे दोनों ओर स्वास्तिक का निर्माण कर लिया है। तो आज नया स्वास्तिक हम बनाएँगे दरवाज़े पर, क्योंकि हमारे आज त्योहार का दिन है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर दरवाज़े का अपने और चौखट का पूजन किया और अभी जो है हम ये जानकारी आपसे साझा करना चाहते हैं कि इस तरह से अगर हमारी जो भी वीडियो आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे लाइक करें और जय माता दी लिखकर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। त्योहार का पूजन हमारा चौखट का संपूर्ण हुआ। जय माता दी।